हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी दी जाती है। तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज की वैकेंसी के बारे में। आज की वैकेंसी आई है हमारी एसएससी की तरफ से। इन्होंने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और ग्रेड डी की पोस्ट के लिए वैकेंसीज रिलीज की हैं। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना कब से कब तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा है, क्या सैलरी होने वाली है आपकी, क्या एग्जाम का पैटर्न होने वाला है और कब आपका एग्जाम होने वाला है। सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगी, जो भी जानना आपको ज़रूरी है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, इन्होंने बताया कि आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 6 जून से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट आपकी 26 जून रखी गई है। तो 26 जून से पहले पहले आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। फीस पेमेंट की लास्ट डेट इन्होंने 27 जून रखी है। तो 27 जून से पहले पहले आपको अपनी फ़ी पे कर देनी है, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा, वरना वो सबमिट नहीं होगा। और इन्होंने ये भी बताया कि आपकी करेक्शन विंडो कब ओपन होगी। तो देखिए, 1 जुलाई से लेके 2 जुलाई तक आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी। बाई चांस अगर ऐसा हो जाता है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए आपसे कोई गलती हो जाती है, तो जब करेक्शन विंडो ओपन होती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया गया है कि आपका एग्जाम कब होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इसमें आपका होता है। उसकी डेट्स भी इन्होंने दे दी हैं। तो 6 अगस्त के से लेके 11 अगस्त के बीच में कभी भी आपका एग्जाम कराया जा सकता है। यहाँ पे इन्होंने ये एक अपना हेल्पलाइन नंबर दिया है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है अप्लाई अप्लाई करने में, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ये लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। चलिए, अब मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बताती हूँ। यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव वैकेंसीज लिखी हुई हैं, यानी बाद में ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं। तो मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आपकी टोटल 261 वैकेंसीज हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, अब मैं आपको एज क्राइटेरिया के बारे में बता देती हूँ। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपका एज क्राइटेरिया 18 टू 30 ईयर्स रखा गया है। अगर आपकी एज 18 साल से लेकर 30 साल तक है तो आप स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 18 साल से 27 साल के बीच में है तो आप जो है स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे कुछ कैटेगरीज को दिया गया है, तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आपको SC ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 3 ईयर्स का, PWBD अनरिजर्व्ड के लिए 10 ईयर्स का, PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स का, PWBD SC ST के लिए 15 ईयर्स का, और एक्स सर्विसमैन, डिफेंस पर्सनल, यहाँ पे सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ, यहाँ पे बाकी लोगों के लिए भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगर आप किसी क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब आगे। इन्होंने बहुत बड़ा नोटिफिकेशन रिलीज किया है। मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही बताऊंगी जो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं हम आपकी क्या एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है। इन्होंने बोला है आपने सिर्फ 12th पास किया होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ भी क्वालिफिकेशन इन्होंने नहीं मांगी, बस आपने 12th पास किया हुआ होना चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है, इसको मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। यहाँ से जाके आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इनका SSC मोबाइल एप्लीकेशन ऐप है, ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट में इन्होंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है आपको कैसे अप्लाई करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए आप आगे देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। देखिए, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपकी 100 रुपीज़ की फ़ीस, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ की फ़ीस यहाँ पे आपकी रखी गई है। और जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं, SC ST के कैंडिडेट्स हैं, PWBD के कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उनको यहाँ पे कोई भी फ़ीस नहीं पे करनी। टोटल फ्री में आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, आपसे कोई भी फ़ीस यहाँ पे नहीं ली जाएगी। यहाँ पे इन्होंने पूरे सेंटर दिए हुए हैं कि अगर आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपका सेंटर कहाँ कहाँ पे आएगा, पूरी लिस्ट इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं, अपने रीजन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। जो भी आपका रीजन है उसमें आप देख सकते हैं। आपको चॉइस भी दी जाती है सेंटर की। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं आपसे चॉइस भरी जाती है कि प्रेफरेंस भरिए आप अपनी, तो आप अपनी नियरेस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपका एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या होने वाला है। देखिए, आपका यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है।
इसमें आपसे 3 पार्ट आते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस, वो 50 मार्क्स के होते हैं। सेकंड पार्ट में आपसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स के होते हैं वो। थर्ड पार्ट में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 100 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स के। इसके लिए आपको टोटल 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है, और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके लिए स्क्राइब एलिजिबल है उनको यहाँ पे 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन पेपर जो होता है वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही सिर्फ आपसे पूछे जाते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपका पेपर आता है, और यहाँ पे आपकी 0.25 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो आपकी 0.25 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। अब मैं आपको सिलेबस के बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं सिलेबस को। इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ये आपका जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, एंड ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है। देखिए ये तो हो गई आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट में आपका क्या होता है, स्टेनोग्राफी आपको आनी चाहिए, शॉर्ट हैंड आपको आनी चाहिए। द कैंडिडेट्स हु आर शॉर्टलिस्टेड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कैंडिडेट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के बाद शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं उनको स्किल टेस्ट के लिए अपीयर करना पड़ता है। तो इसमें आपको क्या होता है, द कैंडिडेट्स विल बी गिवन वन डिक्टेशन फॉर 10 मिनट्स। आपको 10 मिनट की एक डिक्टेशन बोली जाती है, या तो हिंदी में या तो इंग्लिश में। आप जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपको चूज करना होगा कि आपको जो है स्टेनोग्राफी इंग्लिश की चूज करनी है या हिंदी की चूज करनी है। आपको इंग्लिश की आती है तो आप इंग्लिश चूज करेंगे, आपको हिंदी की आती है तो आप हिंदी चूज करेंगे। कुछ भी आप चूज करें, आपको 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी। एट द स्पीड ऑफ 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आपको 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी। और फिर आपको देखिए, अगर आप ग्रेड सी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी। और अगर आप स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 80 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से 10 मिनट्स की डिक्टेशन दी जाएगी। और फिर आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उस टाइम में आपको वो कंप्यूटर पे टाइप करना होगा जो भी डिक्टेशन आपको बोली गई है। तो अब मैं बता देती हूँ, अगर आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए इंग्लिश से अप्लाई किया है तो आपको यहाँ पे 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए। और ये वाला टाइम आपका सारा स्क्राइब वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ये वाला बाकी कैंडिडेट्स के लिए। अगर आपने स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 ग्रेड डी हिंदी से अप्लाई किया है तो आपको 65 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी इंग्लिश से अप्लाई किया है तो आपको 40 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी हिंदी से अप्लाई किया है तो आपको 55 मिनट्स का टाइम ट्रांसक्राइब करने के लिए दिया जाएगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, जब आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद आपको जाना है पेज नंबर 40 पे सीधा। चलते हैं हम पेज नंबर 40 पे। ये देखिए, आ गया हमारा पेज नंबर 40। यहाँ पे पूरा प्रोसीजर आपको दिया हुआ है कि आपको कैसे अपना ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ये देखिए पूरा स्टेप्स इन्होंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया है। सिर्फ यही नहीं, इसके बाद इन्होंने यहाँ पे ये देखिए आपको शो भी किया हुआ है कि आप कैसे, अगर आप एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे आपको क्या दिखेगा, फिर आपको कैसे अगला स्टेप फॉलो करना है, फिर आगे आपको क्या करना है, ये पूरा इन्होंने बताया हुआ है। तो आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आराम से डाउनलोड कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और फिर अपना फॉर्म आराम से अप्लाई कर दीजिएगा। अब मैं आपको सैलरी की बात बता देती हूँ। सैलरी इन्होंने इसमें नहीं बताई है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपको पे लेवल 2 की सैलरी मिलती है। सॉरी, स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए आपको पे लेवल 2 की सैलरी मिलती है, जो कि आपकी इनिशियल सैलरी इन हैंड सैलरी आपकी हो सकती है 36,000। फिर बाद में टाइम टू टाइम आपका इंक्रीमेंट होता रहता है। और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी के लिए आपको पे लेवल 4 की सैलरी मिलती है, जो कि होती है आपकी इनिशियल सैलरी इन हैंड सैलरी आपकी 51,000 होती है, और टाइम टू टाइम आपका इंक्रीमेंट इसमें होता रहता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी ही नई नई जॉब वैकेंसीज के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।